विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है, जहां बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए मैदान में अलग अलग देशों के एनआरआई यानी अप्रवासी भारतीयों को उतार दिया है। बीजेपी की ओर से प्रदेश के लगभग सभी बड़े जिलों में एनआरआई को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जहां दुबई से आए जितेंद्र वैद्य इंदौर में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचलें तेज हो गई है, साथ ही देश में 5 राज्यों के चुनाव हैं। हमारे साथ मौजूद है इंडियन पीपल्स फोरम यूएई से आए जितेंद्र वैद्य जी, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट में आए हैं। दुबई से चल करके वो देश हित में, देश प्रेम में खींचे चले आए हैं। आइए जानते हैं एमपी न्यूज़ पर उनसे क्या खास बातचीत है, साथ ही उनसे पूछेंगे कि कैसे है देश के चुनाव। वैद्य जी, आप दुबई रहते हैं, दुबई से आप देश लौटे हैं, भारत लौटे हैं, क्यों लौटे हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी या चुनाव के लिए आप आए हैं, तो क्या है पूरा प्रकार से बताइए। देखिए, मैं 2019 के इलेक्शन में भी आया था, मैं 2022 में यूपी इलेक्शन में भी गए, हम गुजरात में भी जाते हैं, हम बंगाल इलेक्शन में भी गए। तो एक नरेंद्र जी मोदी एक वो एरा लेके आए हैं जहां हर एनआरआई को लगता है कि वो देश से जुड़ा है और देश उसको पुकारता है। तो स्वच्छ सरकार बने, जो विकास का काम करती है वो सरकार बने, उसके सपोर्ट में, नरेंद्र जी मोदी के सपोर्ट में हम सारे लोग, बहुत सारे हजारों की संख्या में एनआरआईज, खाली यूएई से नहीं, यूएस से भी आते हैं, यूके से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, हर कंट्री से लोग आते हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों लोग हैं। और जो लोग आ नहीं पाते हैं वो वहाँ से भी कॉल करके आज नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में, शिवराज सिंह जी के सपोर्ट में, या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में, छत्तीसगढ़ के सपोर्ट में वो कॉल भी करते हैं वहाँ से। अच्छा, बात की जाए विदेश में, आप विदेश में रहते हैं, चूँकि हमारा देश है भारत, क्या विदेश में रह कर के भारत का प्रेम अभी भी कायम रहता है वहाँ के लोगों के बीच में? देखिए, जहाँ तक यूएई का सवाल है, जब से 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का जो रिश्ता है वो इतना प्रगाढ़ है, इतना दोस्ताना है कि आज भारत और यूएई के रिश्ते एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। आज सेपा एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और यूएई के बीच में, उसके तहत इस साल हम जो है 100 बिलियन डॉलर का बिजनेस क्रॉस करने वाले हैं। ये एक नई इबारत लिखने वाले हैं। अच्छा, इन रिश्तों का कितना फ़ायदा मिल रहा है देश को? और साथ ही अगर बात की जाए तो आप जैसे इंडिया आते हैं, आपका जो ग्रुप है पूरा इंडिया आता है, किस प्रकार से काम करता है, कैसे जाते हैं लोगों के बीच में, क्या आपकी कार्य प्रणाली होती है? देखिए, जब भी हम यहाँ आते हैं, पहली बात तो हम अपने आप ये काम करते हैं, हमको कोई बोलता नहीं करने का, हम अपनी मर्जी से आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, अपना वक्त देते हैं। मैं कई कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, पिछली बार जब आपको याद है 2019 में भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने 4 कॉन्स्टिट्यूंसी देखी थी, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और नीमच। इस बार भी मैं भोपाल भी गया, इंदौर भी गया, उज्जैन भी गया, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में भी गया। हर जगह जगह जाके हम जो है गांव भी गए, साथ में शिवराज सिंह जी के साथ भी गया, मैंने आम सभाएं भी संबोधित की और गांव जाके मैं लोगों को एक सकारात्मक रूप से जो सरकार ने पिछले 18-20 सालों में काम किया है, शिवराज सिंह जी सरकार ने मध्य प्रदेश को जो बीमारू राज्य से विकसित राज्य में बदला है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। और नरेंद्र जी मोदी का जो असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, उनके जो किए हुए काम हैं जिससे हमारी इज्जत एज एनआरआई पूरी दुनिया में बढ़ी है, हम उसको बताते हैं। नहीं, बात की जाए अगर प्रदेश की, तो प्रदेश में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी फार्मूला चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान का विरोध भी अंदर ही अंदर चल रहा है। या अगर बात की जाए प्रदेश में किस तरह का माहौल है, प्रदेश किसके पक्ष में जा रहा है, अगर आपने इतनी नज़दीक से देखा है तो वो भी आप हमसे साझा करें। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कांग्रेस के लोगों की जो एंग्जाइटी है वो मेरे समझ में आती है। 18 साल हो गए शिवराज सिंह जी को, और यूं देखें तो 20 साल हो गए, क्योंकि बीच का 1.5 साल जो है कमलनाथ जी की सरकार थी। आज 5 साल से यदि 10 साल होते हैं किसी भी सरकार में, तो करप्शन के चार्जेस बढ़ते हैं और फिर लोग उसको बदल देते हैं। 5, 10, 15
और 20 साल कंप्लीट हो गए। यदि किसी इंसान ने जो सामान्य वर्ग से उठ के आया और आज शिवराज सिंह जी चीफ मिनिस्टर 18-20 साल से हैं, जिसने लगातार सतत लोगों के बीच में जाके काम किया, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो सैकड़ों हजारों गांवों में जाए और जाते से गांव के लोगों को नाम से पुकारे? कौन है ऐसा? कौन है ऐसा इंसान जिसने जो है आज लाडली बहना चलाई, लाडली लक्ष्मी चलाई, बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्राएं करवाई? कौन है ऐसा मुख्यमंत्री? आज की तारीख में मैं गांव गांव गया, माँ बहनें अपनी मामा को, अपने ताऊ को मतलब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, अपने रिश्तेदार के रूप में जानती है। आज 1200 रुपये पर महीना हर बहना को मिलता है और जिसको बढ़ा के वो 3000 करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गरीबों को देखें तो घर घर, जहाँ पे मैं किसी ज़माने में जब मैं कॉलेज का चुनाव लड़ता था तो जो है गांव में जाता था तो इतने इतने कीचड़ में पाँव भर जाते थे, लेकिन आज पक्की सड़कें हैं और आज जो उनके चौपाल है वो ऐसा लगता है जैसे किसी के घर का ड्राइंग रूम है, पूरे फर्श लगे हुए हैं। इतनी क्लीनलीनेस हो गई पूरे प्रदेश में। तो ये कहाँ से आया है? 20 साल में किए हुए कामों से आया है। ये तो अच्छी बात है, आप तारीफ़ कर रहे हैं, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप लोगों के बीच में गए तो ऐसे कौन से मुद्दे आपके सामने आए जो जनता को अभी भी उन मुद्दों की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उन सुविधाओं की ज़रूरत है, वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली है? जी बिल्कुल देखने को मिली। जैसे मैं बताऊँ आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, बेघर लोगों को पक्के मकान दिए। अब कई जगह जो 2.5 लाख मिलने थे उसकी जगह उनको 1.5 लाख मिले हैं, किसी को 2 लाख मिले हैं, किस्तें बाकी हैं। तो लोग मुझे ये जवाब देते हैं कि यदि कोई दूसरी सरकार भगवान न करे आ गई तो ये आने वाले प्लास्टर भी नहीं होने वाले हैं। ये उनके मन में मुद्दे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, बेचारों के पास कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट मिलते हैं तो वो वहाँ उनका विरोध शुरू हो जाता है, उनको चेंज करने पड़ते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, उनकी एंग्जाइटी समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको 18-20 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए तो आदत चली गई है। मुद्दे तो हैं ही नहीं कोई उनके पास भी। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी लहर है और इस बार पूरे बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। चलते चलते आखिरी सवाल पूछते हैं, दुबई से लेकर के भारत में तो राम मंदिर जनवरी में बनने वाला है, तारीख भी बता दी है। दुबई में क्या राम मंदिर के लिए कोई निर्णय हुआ है या आपकी तरफ से आपके लिए क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए 500 साल के संघर्ष के बाद हमें राम जन्मभूमि मिली, वहाँ रामलला का मंदिर बन रहा है। 21 जनवरी को राम मंदिर का जो है उद्घाटन होगा, मूर्ति पूजा होगी। आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने जब हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से बात करी तो उन्होंने 27 एकड़ ज़मीन अबू धाबी में हिंदू संप्रदाय को ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर बनाने के लिए दी है और वहाँ पे मंदिर बन के तैयार है। और जो 14 फरवरी 2024 को यशस्वी प्रधानमंत्री जी आके उसकी मूर्ति स्थापना करने वाले हैं और उद्घाटन करने वाले हैं। कौन से भगवान का मंदिर होगा? वहाँ पे 7 प्रकार के भगवान हैं, जिसमें राम भगवान, पूरा राम परिवार है, शिव परिवार है, कृष्ण परिवार है, अयप्पा परिवार है, फिर आपका स्वामीनारायण संप्रदाय का पूरा परिवार है। ऐसे 7 और बहुत ही अद्भुत मंदिर बन रहा है। 27 एकड़ के क्षेत्र में बन रहा है और BAPS के तत्वाधान में वो मंदिर बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जितेंद्र वैद्य जी, जो इंडियन पीपल्स फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट है दुबई में, और वहाँ पर ये कहा है कि दुबई में भी राम मंदिर बनने वाला है। भारत की तर्ज पर राम मंदिर दुबई में भी बनेगा। एक और सवाल बताऊँ? मैं आपको इंडियन पीपल फोरम के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, अगर बात की जाए, आप दुबई में रहते हैं तो इंडियन पीपल फोरम है क्या, उसके बारे में पूरा बताइए। इंडियन पीपल फोरम इंडियंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 20 वर्टिकल हैं, 8 इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं, 12 स्टेट काउंसिल है, एक बिजनेस काउंसिल है। और जब भी कोई भी भारतीय परेशानी में होता है तो उसकी सेवा के लिए इंडियन पीपल फोरम सबसे पहले आती है। गए कोरोना में हमने 8 इंडिपेंडेंट फ़्लाइट वंदे भारत के सपोर्ट में, भारत सरकार के सपोर्ट में चलाई, जिसमें से एक फ़्लाइट हम
इंदौर भी लेके आए थे। उसके अलावा हमने कई प्रदेशों में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे, और 4 कंटेनर्स हमने जो है मध्य प्रदेश सरकार को भी भेजे, जिसके लिए शिवराज सिंह सरकार ने हमें जो है प्रशस्ति पत्र भी दिया। वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, आप ज़रूर दिखाइए लोगों को, आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा 3.6 मिलियन भारतीय हमारे यूएई में रहते हैं, और उसकी सेवा के लिए इंडियन पीपल फोरम हर वक्त तैयार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जितेंद्र वैद्य जी, जो इंडियन पीपल्स फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट है। एमपी न्यूज़ से खास बातचीत में उनके बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, एमपी न्यूज़ इंदौर।